गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज प्रश्नावली 2.2 पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हम इसका बेसिक वीडियो में बता चुके हैं। अगर किसी ने उसको नहीं देखा हो तो पहले इसको देखें, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने आपको बताया था फर्स्ट अंक और लास्ट अंक को जो है गुणा कर लेंगे। ये आएगा 8x स्क्वायर, इसको माइनस 8x स्क्वायर आएगा क्योंकि माइनस 8x स्क्वायर का गुणा। अब इसको हम ऐसा इसका फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आए और 8 या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2x आए। तो सोचिए इसे कौन सी संख्या हो सकती है? तो वो संख्या हो सकती है माइनस का 4x 2x मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 4x में से 2x जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। जैसे माइनस 4 में से 2x प्लस का घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ बड़े वाले के साथ लगा इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। जो बड़े वाले के साथ चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसके बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ से जो दोनों में उसको कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4x है। x को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर भी एक 4x है, तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा। x यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से इसको निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ जब x माइनस 0 रखेंगे तो x का मान प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा बराबर माइनस 2 ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा मान लेंगे इसको और ये बीटा मान लेंगे। अब आपके जो है शून्य निकल आए। जहाँ पर शून्य थे, शून्य आपके ये दो आगे, इसको मूल भी कहते हैं। अब हमें जांच करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। अब जो है इसको हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य का योगफल हमने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, बराबर माइनस बी अपान ये। अब यहाँ से b कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, इसको यहाँ से देखेंगे। जो समीकरण है हमारा, इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमें a का मान 1 मिलेगा और b का मान माइनस 2 मिलेगा, c का मान माइनस 8 मिलेगा। अब यहाँ इसको रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान माइनस 2, बीटा का मान प्लस 4। b का मान कितना है? माइनस 2 और माइनस b पहले से ही लगा है तो माइनस लगा लेंगे और b का मान माइनस 2, a का मान 1। यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्रूफ हो चुका है हमारा। अब जो है ये प्रूफ हो चुका है हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फ़ा का मान माइनस 2, बीटा का मान 4, सी का मान माइनस 8, ए का मान 1। 2 चौक माइनस 8, ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं।
इसमें दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4s²। अब इसको ऐसे दो फैक्टर इसके करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 4s आए और जोड़ने घटाने पर -4s। तो इसको जो है -2s में कर सकते हैं। -2s 4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 4s² आ जाएगा। तो फैक्टर करते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1। अब इसका हमें शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए इसके बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से 2s इसमें भी है, 2s कॉमन ले लेंगे क्योंकि 4s² को क्या लिख सकते हैं 2s लिख सकते हैं, इंटू 2s लिख सकते हैं और -2s इधर है तो यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2s, यहाँ पर बचेगा -1। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा 2s -1 बचेगा बराबर 0। अब 2s -1 ये हो जाएगा और 2s -1 यहाँ से बराबर 0। अब इसको अलग अलग मान रखेंगे 2s -1 बराबर 0, तो यहाँ से 2s बराबर 1 ये उधर जाएगा, s बराबर 1 ये मान निकल आया, अल्फ़ा का मान ये हो गया। अब एक मान यहाँ से 2s -1 इक्वल टू 0, यहाँ 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। s बराबर, अब ये बीटा बराबर 1/2 हो गया। अब हमें यहाँ से शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ से अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे, b का मान -4s हो जाएगा, माइनस पहले से है और b का मान -4s, ये 4 हो जाएगा और a का मान 4। ये चूँकि इसका हर समान है 2 2, तो यहाँ पे 2 उतर आएगा और 1 1 जुड़ जाएगा। यहाँ से 4 ये -4 है, b का मान -4 आएगा, वो माइनस फार्मूले में है तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ से ये कर गया 1, यहाँ से ये 1, हमारा प्रूफ हो चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान यहाँ से 1 आएगा, a का मान 4, 1/4 ये आपका प्रूफ हो चुका है। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर करते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 6x² 7x आ जाएगा -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यह जाएगा 18x²। अब इसको ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर -7x। और संख्या कौन सी हो सकती है? 9x 2x। गुणा करने पर 18x आएगा, जोड़ने और इसको जोड़ेंगे तो -9x में से 2x जाएगा, -7x आ जाएगा। (6x² माइनस 9x प्लस 2x) 7x को इस तरह लिख सकते हैं -3।
शून्य ज्ञात करने इसलिए इसकी इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, 2x नहीं 3x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर -3, क्योंकि 6x स्क्वायर को 3x इंटू 2x में लिखा जा सकता है और 9x को 3 इंटू 3x में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा और 2x -3 यहाँ से बच जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। 3x + 1 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक का मान निकालेंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x ये एक उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ से x का मान -1/3, ये जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 3x में गुणा करना है तो इधर जाएगा तो ये भाग करेगा। 3 जो है x में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आएगा तो ये भाग कर जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा का मान -1/3। अब यहाँ से इसको रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर +3 उधर चला जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 3 आएगा, क्योंकि 2x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है x में, तो इधर आके भाग कर जाएगा। x के 2 मूल आ गए, एक अल्फ़ा एक बीटा, x के 2 मूल निकले, एक निकला -1/3 और एक मूल निकले x के 3/2, एक अल्फ़ा एक बीटा। अब फिर वही काम करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब b का मान यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, 3/2। b का मान यहाँ से -3 आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से, तो यहाँ पर b का मान -7x आ जाएगा। माइनस पहले से ही है b में, और b का मान -7, ये का मान 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कम -2 + 3 × 9, 3 दूनी 6, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -+7/6। 9 में से 2 घटाएंगे, 7/6 बराबर 7/6, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ से अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, c का मान यहाँ से -3 आ जाएगा, a का मान 6 आ जाएगा। -3, 3 दूनी 6 बराबर -3, 6 आपका प्रूफ हो चुका है। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 4u² + 8u, इसको हल करना है। शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए 4u² + 8u बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे। बहुत लोग समझ रहे होंगे सर u² + 8u में से हम इस केवल यही कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कॉमन उसको लिया जाता है जो इसमें भी होता है इसमें भी होता है, उसी को कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। जैसे 4u है तो इसको हम u लिख सकते हैं, जब 4u इसको इससे लिख सकते हैं, तो यहाँ पावर 1 होगी, यहाँ पावर 1 होती है, तो इसको
जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4u²। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल u, यहाँ पर बचेगा 2u बराबर 0। अब यहाँ से 4u अलग अलग कर लेंगे बराबर 0, तो यहाँ से u का मान 0 आ जाएगा। यहाँ से u सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये गलती से हो गया, ध्यान नहीं दिए, ये नहीं रहेगा u, क्योंकि हम u कॉमन ले लेंगे तो u बराबर यहाँ से u प्लस 2 इक्वल टू 0, u का मान -2 आ जाएगा। गलती तो होती है दोस्त, सबसे हो जाती है, भगवान थोड़ी हैं। u का मान -2 आ जाएगा। अब जो है इसके दो मूल निकल आए, एक मूल अल्फ़ा, एक मूल बीटा हो गया। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/, ये इसका सिद्ध करने की फार्मूला होती है। अब यहाँ से b का मान, a का मान कैसे निकलेगा? जो ये समीकरण दिया हुआ है इसको हम 4u² प्लस 8u प्लस 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर 0। अब इसकी जो है समीकरण au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो हमें यहाँ से ये का मान 4 मिल जाएगा और b का मान यहाँ से 8 मिल जाएगा, c का मान यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब जो है इसमें रख देंगे, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर माइनस b का मान 8, a का मान 4। यहाँ से ये -2 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो इसको 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल याद करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2, c का मान 0, a का मान 4। अब दोस्त अगर हम 0 में किसी की भी भाग देते हैं, किसी भी संख्या को, तो हम मान 0 आता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान भी 0 होता है। ये हमारा 0 हो गया। यह आपकी प्रूफ हो चुका है। आपको अब 5वां सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल दिया है t² - 15 शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए t - 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से t² जो 15 है ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। अब जब t है ये वर्ग है, इसका हम जब ये इधर से हटेगा 2 तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा। t² जब ये यहाँ से हटेगा स्क्वायर तो यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा। t का मान 15, तो ये वर्गमूल जब चढ़ेगा तो ये प्लस माइनस होगा, क्योंकि इसका प्लस भी हो सकता है और वर्गमूल माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ से t के मान 2 आ जाएंगे, एक आ जाएगा प्लस का √15 और एक आ जाएगा t का मान -√15। यहाँ 2 मान होंगे, एक मान अल्फ़ा हो गया, एक मान बीटा, ये -15। अब फिर वही काम, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -p/, अब यहाँ भी कैसे करेंगे तुलना, यहाँ से भी ये से कैसे निकालें, तो इसके लिए जो है
फिर टी स्क्वायर माइनस 15 ये है बराबर 0। अब इसको चूँकि हमें ये टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है, तो यहाँ पर हमें सी का मान दिखाई दे रहा है, सी का मान -15 आ जाएगा, लेकिन टी का मान नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम उसको 0 टी मान लेंगे। इसको यहाँ पर जो है टी स्क्वायर प्लस 0 टी, क्योंकि अगर इसका गुणा करेंगे 0 का टी में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -15 बराबर 0। अब जो है इसकी तुलना इससे करेंगे तो ए का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, बी का मान 0 आ जाएगा, सी का मान -15 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए, यहाँ से जो है बी का मान 0 आ जाएगा, बी का मान 0, ए का मान 1, दिया जाएगा, कट जाएगा 0, ये का मान 0। अब जो है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल, उसके लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ये। अल्फा का मान √15, बीटा का मान -√15 बराबर सी का मान -15, ए का मान 1। अब इसको जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट और रूट 2 बार है, तो ये रूट हट जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस। ये आपका प्रूफ हो चुका है। छठा सवाल, 3x² - x - 4। अब पहली संख्या को आखिरी से गुणा करेंगे तो ये जाएगा -12x², क्योंकि आगे माइनस है। दोस्त एक चीज़ और जान लीजिए, अगर माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस का गुणा होता है तो वो माइनस हो जाता है, और प्लस तो माइनस का गुणा होता है तो ये भी माइनस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस का गुणा प्लस ही होता है, ये भी होता है दोस्त। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जब गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस का चिन्ह हट जाता है। जैसे मान लीजिए -3 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 9, और ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, लेकिन जोड़ में क्या होता है -3 और -3 अगर जुड़ता है तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये चिन्ह हट जाती हैं। यहाँ से जो है -12x² हो गया गुणा करने पर, क्योंकि -4 और प्लस 3x², 4 3 12, और माइनस का माइनस लगा रह जाएगा, x²। 12x मल्टीप्लाई करो, 12 को मल्टीप्लाई करने पर 12x है, और 8 या सब्सट्रैक्ट करने पर, जोड़ने घटाने पर -6 आए। यहाँ से 4x 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 12x² आ जाएगा, और 4x से 3x घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। 3x² - 4x प्लस 3x - 4 बराबर 0। 0 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करनी है, तो बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस ये 1, यहाँ से 3x - 4 बराबर 0 आएगा। x प्लस 1 बराबर 0, x 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। यहाँ से 3x - 4 बराबर 0, 3x ये इधर जाके 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है।
जैसे कि ये हुआ है, इधर प्लस था तो इधर जाके -1 हो गया, ये -4 था इधर, तो बराबर के इधर जाके, बीच में बराबर लगा है तो बराबर इधर जाके +4 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर ये 4 हो जाएगा। ये चूंकि 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग कर जाएगा। एक मान अल्फा जो है x के दो मूल मिले, एक मिले -1, एक 4/3। अल्फा एक को अल्फा मानेंगे, एक मूल को, दूसरे मूल को बीटा। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/ये। अब तो दोस्तों आप लोग यहाँ से निकाल ही लेंगे बीटा और अल्फा का मान। अल्फा बीटा का मान निकल ही आया और b और a का मान निकाल ही लेंगे देख के। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, माइनस b का मान यहाँ से कितना निकलेगा, b का मान यहाँ से 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1x लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर x ही आएगा, तो यहाँ से जो है x का गुणांक 1 होता है, तो -b और b का मान -1 हो जाएगा, यहाँ से -1, ये का मान 3 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से जो है बटे 1 कर लेंगे, यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो 3 एकम -3 प्लस 4 एकम 4, यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे 3 एकम 3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है और प्लस का चिन्ह नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अंडरस्टूड होता है प्लस। यहाँ से 4 में से 3 गया 1, प्लस 1 आएगा /3, यहाँ से 1/3, ये आपका प्रूफ हो चुका है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, ये होगा अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3। यहाँ से c का मान निकालिए, c का मान -4 आएगा और a का मान 3 आ जाएगा, यहाँ से -4/3 बराबर -4/3 आपका प्रूफ होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताना, उसको जो है सुधार करेंगे। और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में जो है हम दूसरा सवाल हल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन का, जिसमें जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है शून्य, और उसमें जो है शून्य का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और दोस्तों हम आपको जो है पूरा सिलेबस आपके पेपर तक कराएंगे और पेपर के टाइम रिवीजन में कराएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लीजिए, जिससे मल्टीपल टाइम इसको जो है 1 2 3 बार हम इसको रिवाइज करा सके, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। जय हिंद दोस्तों।